एक जंगल में एक कौवा पेड़ पर बैठा आराम कर रहा था। उसे जंगल में हिरन घास खाता हुआ दिखाई दिया। हिरन को देखकर उसे बात करने का मन किया तो वह बोला, कैसे हो हिरन भाई? मैं तो ठीक हूँ, लेकिन तुम क्यों पूछ रहे हो? मैं बहुत दिनों से तुम्हें यहाँ आते देख रहा हूँ। तुम मुझे बहुत अच्छे लगते हो। क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगे? हाँ, क्यों नहीं, मैं तुमसे अवश्य दोस्ती करूँगा। आ जाओ, मेरी पीठ पर बैठ जाओ, मैं तुम्हें घुमाने ले चलता हूँ। कौवा हिरन की पीठ पर बैठ जाता है। हिरन उसे लेकर बहुत तेज दौड़ता है, जिससे कौवे को बड़ा मजा आता है। भाई, मुझे उड़ने में मजा आता था, लेकिन जमीन पर दौड़ने का अलग ही मजा है। उस दिन से हिरन कौवे को अपनी पीठ पर बिठाकर रोज चक्कर लगाने लगा और थक हार कर वे उसी पेड़ के नीचे आकर बैठ जाते थे। दोनों कुछ देर बातें किया करते, फिर शाम होने पर हिरन अपने झुंड में वापस चला जाता था। एक दिन जब हिरन अपने घर वापस लौट रहा था तो एक सियार की नजर उस पर पड़ जाती है। उसे देखते ही उसके मुंह में पानी आ जाता है। सियार अपने आप से कहता है, अगर ये हिरन मुझे खाने को मिल जाए तो इसे कई दिनों तक खाता रहूंगा और मुझे किसी दूसरे जानवर की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन इसे पकड़ूं कैसे? यह तो बहुत तेज है, तेजी से भागकर निकल जाएगा। सियार उसको मारकर खाने की तरकीब सोचने लगता है। अगले दिन जब हिरन कौवे से मिलने के लिए जाता है तो सियार उसे रास्ते में रोक लेता है। सियार को देखकर हिरन बहुत ही ज्यादा डर जाता है। डरो नहीं भाई, मैं तो तुमसे दोस्ती करना चाह रहा था। नहीं भाई, हमारी तुम्हारी कभी दोस्ती नहीं हो सकती। तुम हमारे शत्रु हो और हमारे भक्षक भी। मौका मिलते ही तुम मुझे अपना शिकार बना लोगे। नहीं भाई, मैं वैसा नहीं हूँ। मैं तुम्हारे साथ कभी विश्वासघात नहीं करूँगा, मेरा विश्वास करो। अभी दोनों बातें कर ही रहे थे, कभी वहाँ हिरन का दोस्त कौवा आ जाता है। अरे भाई, आज ये तुम्हारे साथ में कौन है? ये सियार मुझसे दोस्ती करना चाहता है। भला शत्रु से भी कभी दोस्ती हो सकती है? ऐसी गलती कभी मत करना। कौवे की बात मानकर हिरन सियार को मना कर देता है। भाई, मैं तो केवल तुमसे दोस्ती कर रहा था। मैं उन सब सियारों जैसा नहीं हूँ, इसीलिए उन्होंने मुझे अपने झुंड से निकाल दिया है। अब तो मुझे जीवन भर अकेला ही रहना पड़ेगा। इस संसार में मेरा कोई नहीं है। सियार की बात सुनकर हिरन को दया आ जाती है। अगर ऐसा है तो मैं तुमसे दोस्ती कर लेता हूँ। ये सुनकर सियार बड़ा खुश होता है और अब तीनों एक साथ खुशी से रहने लगते हैं। एक दिन सियार हिरन से बोला, भाई, क्या यह सूखी घास खाते रहते हो? मेरे साथ चलो, यहाँ पास ही में ताजी फसल के खेत हैं, वहाँ मजे से खाने को मिलेगा। नहीं भाई, यही ठीक है। अभी कुछ दिनों में नई घास आ जाएगी। अरे तब वापस आ जाना, मैं भी वापस आ जाऊंगा। हिरन सियार की बातों में आ जाता है। हिरन भाई, जितना मिल रहा है उतने में सब्र करो, कहीं और मत जाओ। अपने दोस्त की बातों का हिरन के ऊपर कोई असर नहीं होता और वो सियार के साथ चल देता है। थोड़ी दूर पर उसे हरे हरे खेत दिखते हैं। देखा भाई, मैंने कहा था ना कि मजा आ जाएगा। अब यहाँ मजे से खाओ। हिरन जल्दी से खेत में हरी हरी घास खाने पहुंच जाता है। कुछ ही देर में हिरन का पेट भर जाता है और वो घास खाने के बाद अपने दोस्त कौवे के पास वापस लौट आता है। इसी तरह कई दिनों तक हिरन उस खेत में घास खाता रहता है। इधर फसल का नुकसान होते देख खेत का मालिक बड़ा परेशान होता है। एक दिन वह खेत में जाल बिछा देता है और अगले दिन जैसे ही हिरन घास खाने जाता है तो वह उसके जाल में फंस जाता है। अरे सियार भाई, मुझे बचाओ, मैं फंस गया हूँ। कुछ देर बाद हिरन की आवाज सुनकर सियार वहां पहुंचता है। उसे फंसा देखकर वह कहता है, अब यह हिरन यहाँ से भाग तो पाएगा नहीं, रात को इस पर हमला कर दूंगा। जब घायल हो जाएगा तो जाल को काट कर इसे घर ले जाऊंगा और मजे से कई दिनों तक खाऊंगा। सियार हिरन के पास पहुंचकर उससे कहता है, अरे हिरन भाई, यहाँ जाल में कैसे फंस गए? अरे अब बातें मत करो, जल्दी से ये जाल काट दो। कहीं खेत का मालिक आ गया तो मुझे मार डालेगा। लेकिन भाई, मैंने तो बहुत दिनों से कोई शिकार नहीं किया, मेरे दांत पैने नहीं हैं। मैं अभी जाता हूँ, दांतों को पत्थर पर घिस कर पैना कर लेता हूँ, फिर सुबह आकर तुम्हें बचा कर ले जाऊंगा।
यह सुनकर हिरन को बड़ा गुस्सा आता है और सियार वहाँ से जाकर कुछ दूरी पर एक झाड़ के पीछे छुप जाता है। इधर कौवा ये सोचता है कि शाम होने को आई और हिरन नहीं आया, तो वह उसकी तलाश में निकल जाता है। कुछ ही देर बाद हिरन उसको दिख जाता है। वह हिरन के पास जाता है और कहता है, हिरन भाई, मैंने मना किया था यहाँ आने को, और वो तुम्हारा दोस्त कहाँ है? नाम मत लो उसका, वह तो बहाना बना कर चला गया। तुम यह जाल काट दो भाई, ताकि मैं निकल सकूं। भाई मेरी चोंच से यह जाल नहीं कटेगा। तुम एक काम करो, यहाँ ऐसे सांस रोक कर पड़े रहो जैसे मर गए हो। पेट को बाहर तक फुला लो और जब मैं शोर मचाऊं तब भाग लेना। हिरन ने हाँ में सिर हिला दिया। कुछ देर बाद जब किसान वहाँ पर आया तो उसने देखा हिरन मरा पड़ा है। ये देखकर किसान जाल खोल देता है और उसको एक तरफ रखने के लिए जाता है। मौका देखकर कौवा जोर से चिल्लाने लगता है। कौवे की आवाज़ सुनकर हिरन वहाँ से भाग जाता है। हिरन को भागता देखकर किसान डंडा फेंक कर मारता है। उस डंडे से हिरन तो बचकर निकल जाता है, लेकिन झाड़ियों में छिपे सियार को वो डंडा लग जाता है और वह वहीं ढेर हो जाता है। जब ये नज़ारा हिरन और कौवा देखते हैं तो बड़े खुश हो जाते हैं और खुशी खुशी दोनों अपने पेड़ के नीचे वापस आ जाते हैं। भाई, मैं इसीलिए कह रहा था, शत्रु जाति से कभी दोस्ती नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, अगर हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए।